हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स कर रहे हैं। उसमें हम लोग 4th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश, गतिमान आवेश के कारण क्षेत्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। जो नेक्स्ट टॉपिक आज का आपका है वो है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब ये नियम क्या कहता है ज़रा बात देखेंगे यहाँ पे। इसको हम टॉपिक आपको दिखा दे कहाँ पे। ये नियम ये कहता है कि मान लेते हैं, जैसे ये है आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। परिपथीय नियम मतलब किसी परिपथ में चुंबकीय जो एक तो हम लोग देखिए, हम लोगों के पास एक तो तरीका है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का, एक क्षेत्र निकालने का, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास है। किससे? बायो-सेवर्ट के नियम से। किससे? बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, ठीक। एक हमारे पास नियम है बायो-सेवर्ट के नियम, एक बायो-सेवर्ट का नियम है। अब जो ये वाला टॉपिक है वैद्युत एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी हमारा किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। ये भी किसके लिए है? किसका? एम्पियर का। यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले मिलेंगे। एक होगा बायो-सेवर्ट का नियम और एक होगा आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। अब यहाँ पे ज़रा समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जब ऑलरेडी एक बायो-सेवर्ट के नियम था तो हम इसे परिपथीय नियम की ज़रूरत क्या पड़ी? ठीक, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, बायो-सेवर्ट को व्यक्त करने के लिए अन्य विकल्पों को रुचिकर और उपाय भी हैं। एम्पियर के परिपथ किसी खुले पृष्ठ की कोई सीमा हो पर विचार किया जाता है। इस पृष्ठ में देखिए ज़रा इसकी थिकनेस, इस पृष्ठ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। हम विचार करते हैं कि सीमा रेखा एक अल्प रेखा अवयव से बनी है जिसे आप डीएल कह रहे हैं, और चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श घटक वीटी है। ठीक, मान लेते हैं तो डीएल लंबाई से गुणा कर दे। ध्यान दीजिए कि बी डीएल ये सभी प्रकार के गुणनफल से संयोजित किया जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं यदि आप एक परिपथ चूज करते हैं, ठीक, इस परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए इस परिपथ में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए तो इतने दूर का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक, क्योंकि धारा अगर यहाँ से यहाँ जा रही है, अगर धारा यहाँ से कहाँ जा रही है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर धारा जा रही है तो इसके लिए आपको छोटा सा एक, क्योंकि धारा की दूर आई जा रही है। देखिए अब ये अगर जितना ज़्यादा आप इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी धारा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो कुल मिलाकर अगर परिपथीय नियम को कहा जाए तो परिपथीय नियम कहता क्या है? वैद्युत क्षेत्र का ये एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है, अगर किसी परिपथ पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसका कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? बी डॉट डी एल। क्यों? क्योंकि आप अगर छोटा सा लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो छोटा होगा। ये बी डॉट डी एल, अगर आप पूरे परिपथ में धारा निकालना चाह रहे हैं, ये जो बी डॉट डी एल है यानी चुंबकीय क्षेत्र लेंथ पर उतना डिपेंडेंट है, ये अनुक्रमानुपाती किसके होगा है? म्यू ज़ीरो बाई, अनुक्रमानुपाती नहीं कहेंगे इसे, इक्वल टू कहेंगे म्यू ज़ीरो बाई आई के। इसका मतलब ये है जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी इसमें उतनी ही ज़्यादा इसमें क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र होगा। एम्पियर के परिपथीय नियम का कहना ये है कि अगर हम 0 से L तक इसको इंटीग्रेट करें तो इसकी जो कुल धारा होगी, यहाँ से यहाँ तक की कुल धारा,
यहाँ से यहाँ तक की कुल धारा जो होगी वो म्यू नॉट टाइम्स होगी तो कुल वैद्युत क्षेत्र के। मतलब अगर आप वैद्युत क्षेत्र में म्यू 0 4 पाई या यहाँ से आप देख सकते हैं म्यू नॉट से अगर क्या कर दिया जाए धारा में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो किसके बराबर होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड के तथा उसके द्वारा चली गई कुल दूरी के। किसके द्वारा, धारा के द्वारा चली गई दूरी के। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है। एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है यदि, जैसे देखिएगा, समाकलन पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा कितनी होगी, म्यू नॉट टाइम्स होगी किसकी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, यानी किसी परिपथ में कुल चुंबकीय क्षेत्र, इस परिपथ का कुल चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई के गुणनफल के, ये बराबर होगा कितने, म्यू नॉट टाइम्स गुना होगा किसके, धारा के। यही क्या कहलाता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम यहाँ से देख ले सकते हैं कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली आई कुल धारा है जिसका समाकलन पृष्ठ सी यहाँ से है। देखिए ये क्या है कि आपका ये जो है धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, तो इसके कारण ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, इसकी जो लंबाई है पूरी, इस चुंबकीय क्षेत्र की अगर लंबाई, यानी अगर किसी एक पॉइंट पे मानेंगे तो वहाँ पे B जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, L। तो अगर हम यहाँ से 0 से क्या कर दें, इसको L तक इंटीग्रेट कर दें तो ये कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। और कुल चुंबकीय क्षेत्र यानी किसी परिपथ से संबद्ध कुल चुंबकीय क्षेत्र, उसमें गुजरने वाली धारा के म्यू नॉट टाइम्स क्या होता है, गुणा होता है। म्यू नॉट टाइम्स गुना होता है। म्यू नॉट टाइम मतलब आप किसी, ये देखिए यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स गुना होता है, मतलब आपका जितना ज़्यादा म्यू नॉट टाइम्स होगा उतना उसको क्या कर दीजिए, धारा से गुणा कर दीजिए, वही आपका कुल वैद्युत क्षेत्र होगा किसी परिपथ से गुजरने वाला। ये थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि इसमें सिंपली ये कहा गया है, इसमें ना धारा की लंबाई को ज़्यादा ध्यान रखा गया है, सॉरी, ना उनके बीच की दूरी, किसी पॉइंट के बीच की कोई दूरी की बात नहीं की गई। ये सिंपल ये कहते हैं कि इससे गुजरने वाली, क्या कहते हैं, मान लेते हैं, चलिए फिर देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। अगर मान लेते हैं किसी परिपथ में, ठीक, करंट फ्लो कर रही है, ठीक, करंट क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, तो उस परिपथ के संबद्ध जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, छोटी दूरी के लिए B, और अगर इसको अगर L लंबाई तक का लिया जा रहा है तो इसको क्या कर लिया जाए, L से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक, यानी B डॉट, अगर छोटी दूरी है तो छोटा मैग्नेटिक फील्ड, पूरी दूरी है तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी इससे संबंध, किसी परिपथ से संबद्ध कुल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कुल किसी परिपथ में कुल चुंबकीय, ठीक, कुल चुंबकीय क्षेत्र तथा कुल लंबाई धारा के, कुल लंबाई धारा के म्यू नॉट गुना होती है। मतलब अगर कोई एक धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी कुल लंबाई अगर क्या है, L है, तो इससे संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उस धारा के म्यू नॉट टाइम्स क्या होता है, गुना होता है। यही जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आप बायो सेवर्ट में थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें क्या करना है, अगर आपकी कोई धारा जा रही है तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो ये B डॉट DL ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल धारा के कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स। यानी इसमें जो है 0 से लेकर के, अगर यहाँ से आप शुरू करते हैं L तक जाते हैं तो B डॉट L इक्वल्स टू म्यू 0 बाई I हो जाएगा।
ये जो है आपका एक छोटा सा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। इस टॉपिक में एक चीज़ और समझेंगे थोड़ा सा, इस टॉपिक में हम थोड़ा सा एक चीज़ और समझेंगे कि जो हमारा ये टॉपिक है इस एम्पियर का परिपथीय नियम, ये 3-4 इसकी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली चीज़ देखिए, पहला कंडीशन ये है कि जो बी पास के स्पर्श रेखीय हैं वो शून्योत्तर नियतांक बी हैं। मतलब ये है कि इस पर जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, पूरी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगी, पास के स्पर्श में जानी चाहिए, यानी जो करंट जानी चाहिए, ठीक है, बी पास के शून्योत्तर नियतांक बी है अथवा पास के अभिलंबवत है। मतलब जो पास होगा, ये जो पास है इसके क्या है, लंब पे है, ये कितना बनाएगा 90 डिग्री। ये देख रहे हैं आप, ये इसके क्या हो रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तीसरा है बी नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाएगा, जब आप एक क्लोज सर्कुलर के लिए ले लेते हैं, ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट किए थे पहले धारा बढ़ेगी, फिर एक अचानक से क्या हो जाएगी, ये घटेगी। इसी चीज़ के लिए जब आप एक सर्कुलर पाथ के लिए लिखेंगे तो ज़रा यहाँ पे समझिएगा, सर्कुलर पाथ के लिए इसका जो कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, ये एक क्या होगी, परिधि होगी। क्या होगी, ये परिधि होगी। किसकी परिधि होगी, गोले या वृत्त की। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाती है, कुल लंबाई के बराबर हो जाएगी। वृत्त की परिधि किसके हो जाएगी, कुल लंबाई के बराबर। तो अगर कुल लंबाई है तो यानी टोटल, यानी कुल लंबाई बराबर, कुल लंबाई कितनी होगी भैया, देख लेते हैं। यहाँ से अगर ए पॉइंट से आप चलना शुरू किए और ए पॉइंट तक आए तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी, और यही इसकी क्या है, परिधि। इसकी क्या है, ये परिधि। यानी अगर आप टोटल एल निकालना चाहते हो तो कुल लंबाई क्या हो जाएगी, इसके परिधि के बराबर हो जाएगी। और वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr, यानी 2πr। r क्या है, उसका रेडियस है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या निकालेंगे, b डॉट 2πr इक्वल्स टू μ0/I। ये किसके लिए है, एक क्लोज सर्किल के लिए, मतलब पूरे एक वृत्त के लिए है, ठीक है। तो पूरे वृत्त के लिए हमारा क्या आ जाएगा, b डॉट 2πr। अब यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी μ0I/2πr। ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसके लिए है, एक वृत्ताकार, क्योंकि आपने यहाँ पे वृत्त का ले लिया है परिधि, तो यानी एक वृत्ताकार अगर पथ है और उसके लंबवत कोई धारा जा रही है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टोटल वैल्यू ये आएगी, ठीक। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई, वृत्त की परिधि के बराबर, यानी 2πr। और ये जो है एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या है, b डॉट dl, ये किसके बराबर होगा, μ0/I के बराबर, यानी टोटल के बराबर। तो यहाँ पे आपका जो कुल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया है वो μ0/I/2πr। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वृत्ताकार धारा के लिए है, ठीक। अगर आप इसे सर्कुलर रेक्टेंगल ले लेते हैं तो टोटल लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, अगर ये यही चीज़ क्या हो जाए, अगर यही चीज़ क्या हो जाए, वृत्त ना होकर के घन हो जाए, सॉरी हाँ, घन या घनाभ हो जाए, ठीक। तो घन हो जाएगा तो a इंटू ए हो जाएगा इसकी लंबाई कुल। क्यों, क्योंकि आप यहाँ नहीं, सॉरी a इंटू ए नहीं होगा, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, देखो ये अगर घन हो जाएगा तो a यानी 4a हो जाएगा, ठीक। अगर यही चीज़ क्या हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए यानी आयताकार हो जाए तो ये हो जाएगा, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो 2lb हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसे कहते हैं, ठीक। तो आपका ये जो परिधि है इस पर डिपेंड करेगा आपका जो है डेल्टा एल कितना है, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।